अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। क्या हाल चाल है आप सबका। प्रीवियस क्लास में हमने काम शुरू किया था नल्ला तारा, इसके हमने दो जोड़ सवाल जवाब और इमला के अल्फाज इसके हमने कर दिए थे। आज हमने इसका बुक वर्क है, ये आपके पास एक जाल ये दिया गया है, आपकी बुक पर ही गिवन है, इसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसकी मदद से यहाँ पर एक यादगार सैर लिखनी है। इस तरह से आपने मेंशन करना है कि आप कहीं सैर करने गए थे पहले, आज से पहले आपने उसको सोचना है। ठीक है, वो कोई गांव हो सकता है, कोई किसी दूसरी सिटी में, किसी दूसरे शहर में हो सकता है, किसी पहाड़ी मकाम पर जैसे मरी या इधर उधर कहीं भी आप जहाँ आपने सैर की होगी आप उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, आज से पहले 2-3 साल पहले की हो बेशक, लेकिन आपने उसको अपने ज़हन में लाकर सोचकर आपने उस सैर का हाल यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आप शुरू कैसे करेंगे, ये आपके पास यहाँ पर दिया गया है, ऊपर नंबर लिख देंगे। कब गए, सबसे पहले कब गए, सबसे पहले आपने ये लिखना है, इसका नंबर 1, ये नंबर 1 है। नंबर 1 कब गए, किस जगह की सैर की, ये नंबर 1 है। ठीक है, कब गए, इसके बाद फिर हमने बताना है कि गए कब थे, किस जगह की सैर की। जैसे आप शुरू करेंगे कि मैंने एक दफा मैं गांव गया, या मैंने गांव की सैर की, या एक दफा मैंने चिड़ियाघर की सैर की, या अगर किसी कोई बच्चा अगर कहीं भी नहीं जाता, वो किसी शॉपिंग मॉल में अगर गया तो वही उसी का लिख दे। ठीक है, लेकिन लिखना सब में है, तो ये ना समझे कि हाँ हम तो गाँव जाते नहीं है, हम तो आउट ऑफ सिटी भी नहीं जाते, हम तो कहीं नहीं जाते, तो हम क्या लिखें। आप बेशक किसी शॉपिंग मॉल में अगर गए हैं ना, तो वो भी सैर ही होती है एक तरह की। चीजें तो अम्मी अबू ने खरीदनी होती है, मामा पापा ने खरीदनी होती है, आपको तो साथ में सैर होती है। और फिर वहां पर जो भी आजकल के शॉपिंग मॉल बने हैं, वहां पर इतने बड़े बड़े फन प्लेस है, फन एरियाज है, वहां पे झूले भी तो लेते हैं ना, तो वो बच्चों की सैर हो जाती है। सबसे पहले आपने लिखना है किस जगह की सैर की, वहां का नाम लिखना है कि मैं इस जगह पर सैर करने गया, फिर लिखना है कब गए, 2 हफ्ते पहले, 1 महीना पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले, जब भी आप गए। ठीक है, वो लिखना है। उसके बाद है किसके साथ गए, ये नंबर 3। आप सबकी बुक पर ये नंबर गिवन है ब्लू कलर में। ठीक है, आपने इसी तरकीब से फॉलो करते जाना है। किसके साथ गए, अब इसका लिखेंगे मैं अपने अम्मी अबू के साथ और बहन भाई के साथ, या दादा दादी के साथ, या फूफो खाला, जिसके साथ भी आप गए हो उसका लिख दें कि मैं उनके साथ वहां पर सैर करने गया। या जो घर से वो लिखेंगी मैं सैर करने गई, किस जरिए से गए, मसलन बस, कार, रेलगाड़ी या हवाई जहाज। ठीक है, अगर जहां आप सैर करने गए वहां पर आप किस तरह से गए, अगर गाड़ी में गए तो लिखेंगे हम अपनी कार में गए, या फिर हम बस में गए, या फिर हम ट्रेन में, रेलगाड़ी ट्रेन को कहते हैं, ट्रेन जो होती है। ठीक है, या हवाई जहाज, तो दूसरी कंट्रीज में भी तो बच्चे जाते हैं ना, जैसे उमरा करने चले गए, या फिर कहीं और सैर करने चले गए, यहाँ भी तो बच्चे जाते हैं, तो बेशक इसका लिखेंगे। ठीक है, वो भी लिखेंगे हम हवाई जहाज में गए। उसके बाद वहां कौन रहता था, अगर तो आप दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, सॉरी दूसरी सिटी में जा रहे हैं, तो आप वहां पे लिखेंगे कि आपकी दादा दादी रहते थे, या चचा रहते थे, या मामू रहते थे, जो भी आपके रिश्तेदार वहां रहते थे। ठीक है, अगर कोई नहीं रहता तो लिखे कि वहां पर हमारा कोई रहता नहीं था, हम सिर्फ सैर करने गए थे। ठीक है, आप उसमें ये लिख दें। वहां क्या क्या देखा, फिर आप लिखेंगे वहां पर आपने देखा क्या क्या। ठीक है, वहां पे जैसे अगर आप किसी पहाड़ी मकाम पर गए तो वहां पे लिखेंगे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, बड़े बड़े दरख्त थे। अगर किसी पार्क में गए हैं तो वहां का लिखते हैं झूले थे। इस तरह से जो जो आपने चीजें वहां देखी वो आप सब कुछ इसमें लिखते हैं। उसके बाद है वहां की सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या लगी, कि वहां पर ठंडी हवा थी, वहां पर सफाई बहुत थी, जो आपको अच्छा लगा, वहां के लोग बहुत अच्छे थे, या वहां के खाने बहुत अच्छे थे, वो लिखते हैं। ठीक है, ये आप जब आप ये लिखेंगे तो ये आपका लास्ट आखिरी हो जाएगा। ठीक है, आपकी ये मुश्किल से ये 5 साल की आपको बहुत ज्यादा स्पेस दी है। अगर एक एक सेंटेंस भी लिखेंगे तो आपकी ये 7-8 लाइन्स बनेंगी, इससे ज्यादा नहीं।
ठीक है, तो आप इसको इन्हीं को फॉलो करते जाना है, नंबर्स को, और इन्हीं के जरिए लिखते जाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये भी आपने बुक पर ही करना है, वाहिद जमा। ये आपको बहुत अच्छी तरह से आ चुके होंगे, वन में भी किया, टू में भी किया। अलिफ को हटाकर बड़ी ये लगानी है। कैसे? यहाँ पर लिखा है तारा, और इसके लिए मिसाल आपके सामने लिखी हुई है। अलिफ को हटाकर तो बड़ी ये लगानी, बड़ी ये लिखी तारा, ये अलिफ को हटाया और बड़ी ये क्या कर दिया, तारे, जमा कर दिया। सबके साथ ऐसे ही करना है, सब जिसमें अलिफ एंड में आ जाएगा उसको हटाकर बड़ी ये लिख देनी है। अच्छा, इसके बाद है नन्हा, उसके बाद है जी मुन्ना, चूजा, कुछ बच्चों की बुक में, जो बच्चों के पास नई बुक होगी ना, उसमें शायद लिखा होगा बकरा। अगर बकरा भी लिखा हो तो उसका भी अलिफ हटाकर बड़ी लगा देंगे। चूहा, मकड़ा, इसके बाद है घोड़ा, कपड़ा, जाला, काला, पत्ता, टुकड़ा। अच्छा जी, आप ये सबकी अगर अलिफ आते हैं, नन्हा, अलिफ, जहां पर अलिफ जुड़ी हुई होगी वहां की बड़ी भी जोड़ कर ही लिखेंगे। जहां पर अलिफ अलग से होगा उसका अलिफ उसकी बड़ी अलग से आएगी। ये ना हो कि आप जिसकी बड़ी जुड़ी हुई है उसकी भी बड़ी आप अलग से लिख दें। अलग से नहीं लिखनी, वहां पर हम जोड़ कर ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप इसकी अलिफ जुड़ी हुई है, ये हमने बड़ी भी जोड़ दी, इसकी भी अलिफ जुड़ी हुई है, मुन्ने की, मुन्ना, मुन्ने। ठीक है, आप चूजा में अलिफ अलग से है तो इसकी बड़ी है अलग से। इसके बाद चूहा, चूहा की अलिफ जुड़ी हुई है, बड़ी में भी जुड़ी, जोड़ कर लिखेंगे। मकड़ा की अलिफ अलग, तो क्या होना चाहिए, बड़ी में अलग। जाला की अलिफ जुड़ी हुई है इसके साथ, बड़ी में भी हम जोड़ कर ही लिखेंगे। ताला, ताले, बड़ी में जोड़कर। पत्ता की अलिफ जुड़ी हुई है, पत्ते। टुकड़ा, एक छोटा पीस, अलिफ अलग से, बड़ी में अलग से। जिसकी अलिफ अलग, मैंने अब आप लोगों को ये बताया है, जिसकी अलिफ अलग उसकी बड़ी लेट भी अलग, जिसकी अलिफ जुड़ी हुई उसकी बड़ी लेट भी जुड़ी हुई, जोड़ कर भी लिखनी है, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा।
उसके बाद पेज नंबर 94 पर ये आपको अलामात दी गई हैं। यहाँ पर अलामात दी गई है कौन सी? खत्मा, सत्ता, सवालिया निशान। क्या? खत्मा, सत्ता, सवालिया निशान। खत्मा, खत्मा इसको इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप, जहां पर एक सादा जुमला जिसके आखिर में जिससे हमारी पूरी बात समझ आ जाए, पूरी बात खत्म हो जाए, एक सिंपल सेंटेंस, उसके आखिर में खत्मा, इंग्लिश में इसे कहते हैं फुल स्टॉप। सत्ता ये होता है थोड़ा सा जहां पर हमने थोड़ा सा पॉज लेना है, जिसमें आप बहुत सारी हमारे पास चीजें हैं, ठीक है। आगे हम इसकी प्रैक्टिस के सेंटेंसेस हैं हमारे पास, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जहाँ पर हमने थोड़ा सा पॉज लेना है, हमने आगे अपनी हमारी बात अभी जारी है, वहां पर ये आता है, ठीक है। उसको सत्ता, जो सवालिया जुमला है जिसमें हमसे कुछ पूछा जा रहा है, जिसमें हमसे कुछ पूछा जा रहा है या हम कुछ पूछ रहे हैं, उसमें सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क। इसकी जो है तारीखें हैं वो मैं आपको बाद में लिखवाऊंगी, अभी हम बुक वर्क के कर लेते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज, पेज नंबर है 96। यहाँ पर आपको कुछ जुमले दिए गए हैं, ठीक है। आपने इनको पहचान कर कि ये सादा जुमला है या ये सवालिया जुमला है, इसमें हमसे कुछ पूछा जा रहा है या हम कुछ पूछ रहे हैं, या फिर हमने इसमें एक लिस्ट दी गई है, वर्ड्स की लिस्ट, क्लास की लिस्ट, हमने उसको थोड़ा सा पॉज देकर उसको अलग अलग बताना है, ठीक है। आपने इसमें ये आप रेड कलर पेंसिल के साथ आपने इसमें जो भी निशान लगाना है, खत्मा हो या सवालिया निशान हो या सत्ता हो, वो आपको लगाना है। रेड कलर पेंसिल ले लें और उसके साथ फिर, ठीक है। कैसे? मैं स्कूल जा रहा हूँ, जुमला क्या है? मैं, नंबर 1, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें हमारी बात पूरी हो गई, क्योंकि मैं स्कूल जा रहा हूँ हमने पूरी बात इसमें बता दी। यहाँ पर आगे आ जाएगा ये वाला निशान, ठीक है, खत्मा का निशान, ये हमारी बात खत्म हो गई। नंबर 2, दूसरा क्या है? क्या तुम आज मेरे घर आओगे? इसमें क्या है? पूछा जा रहा है कि क्या तुम आज मेरे घर आओगे, तो आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे सेंटेंस नंबर 3, ये आपने बुक पर की, यहाँ पर हर सेंटेंस के आगे रेड कलर पेंसिल के साथ बनाना है, ठीक है। मैंने, आप देखें इसमें मैंने उर्दू, अंग्रेजी और हिसाब का काम कर लिया है। अब इसमें हमारा ये वाला साइन सकता, ठीक है, उर्दू और अंग्रेजी को थोड़ा अलग करने के लिए, जहां पर चीजों की, बहुत सारी चीजों की लिस्ट आ जाए, या एक या दो से तीन चार ज्यादा, दो से ज्यादा चीजों की लिस्ट आ जाए, उसमें हम ये सकता यूज करते हैं, ये सकता का निशान, ठीक है। कैसे? मैंने अच्छा जी, अब उर्दू और अंग्रेजी के दरमियान में हमने ये वाला साइन बनाया, ठीक है, कॉमा, हल्का सा कॉमा कर लिया है, और यहाँ पर एंड में खत्मा,
ठीक है, अब हमारा ये सत्ता का जो साइन है वो कहाँ पर, यहाँ पर यूज हुआ, उर्दू अंग्रेजी। अगर यहाँ पर होता उर्दू अंग्रेजी हिसाब, हिसाब क्या होता है मैथ, अंग्रेजी क्या होता है इंग्लिश, ठीक है, उर्दू अंग्रेजी हिसाब और इस्लामियत का काम कर दिया है, तो हिसाब के बाद भी हम एक सत्ता लगाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर 4 होते तो हम उसमें 2 दफा सत्ता का निशान लगाते, अगर हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते तो हम 3 दफा उसका सत्ता का निशान लगाते, ठीक है। अगला देखते हैं, ये रास्ता कहाँ जाता है। इसमें अब हमसे पूछ रहे हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सवालिया निशान। नंबर 5, सेंटेंस नंबर 5, ये भी देखिए, मेरे पास सुर, नारंगी, सब्ज और जर्द रंग है। इसमें हमारे पास कलर्स की लिस्ट है, कौन कौन सा है, कितने हैं, सुर, नारंगी, नारंगी कहते हैं ऑरेंज कलर को, ऑरेंज कलर, सुर, नारंगी, सब्ज और जर्द, कितने हो गए, सुर, नारंगी, सब्ज और जर्द, 4 रंगों की लिस्ट, ठीक है। अब हम इसमें कौन सा साइन लगाएंगे, ये वाला सत्ता, क्या सत्ता, थोड़ा सा पॉज, थोड़ा सा रुकने के लिए, एक चीज को दूसरे से अलग करने के लिए। अच्छा, जब हम किसके बाद लगाएंगे, सुर और नारंगी के बाद, ठीक है, और आखिर में खत्मा, ठीक है। अगर हमारे पास जर्द के बाद भी एक और रंग होता, जर्द कौन सा होता है, पीला, सब्ज कौन सा होता है, ग्रीन, नारंगी, ऑरेंज, सुर रेड, सुर का तो सबको पता होगा, तो फिर हम ये अपने कॉमर्स अपना ये हम सत्ता बढ़ा देते हैं। इसके बाद है, क्या तुमने मेरी साइकिल देखी है, क्या तुमने मेरी साइकिल देखी है, इसमें भी पूछ रही है ना, क्या, क्या जिसमें क्या आ जाएगा, क्या लग सकते हैं सवालियां पूछने वाले, क्या, क्यों, कहाँ, कब, जहाँ जिनमें ये आ जाए उसको हम सवालिया कहेंगे, और उसके आगे में सवालिया निशान। बहुत आसान काम है, थोड़ा सा आप इस पे गौर करेंगे ना, आप खुद ही करते जाएंगे। मेरी साइकिल बहुत अच्छी, नई और चमकदार है। अब आप मुझे खुद बताइए कि इसमें क्या हम इसमें सत्ता का साइन यूज करेंगे, ये वाला सत्ता, और एंड में कौन सा आएगा, ठीक है। आप देखें इसमें लिस्ट क्या है, नई, अच्छी और चमकदार, नई और अच्छी को अलग करने के लिए हम सत्ता का साइन लगाएंगे। साइकिल की क्वालिटीज की लिस्ट है ना, कि वो नई है, अच्छी है और चमकदार है। साइकिल की क्वालिटीज की लिस्ट, नई, अच्छी, चमकदार, उसको अलग अलग करने के लिए, ठीक है। कलर्स की लिस्ट, सुर, नारंगी, सब्ज और जर्द, और इसमें क्या था, उर्दू
अंग्रेजी हिसाब, ठीक है, इसको अलग अलग करने के लिए जहां भी कोई किसी चीज की लिस्ट आ जाएगी उसमें हम ये वाला, वो खानों की भी हो सकती है, किसी शहरों की भी हो सकती है, मुल्कों के नाम भी हो सकते हैं, जहां पर एक से ज्यादा चीजें आ जाएंगी उसमें हम सत्ता का निशान। आगे है, वो बच्चा क्यों रो रहा है, अभी मैंने कौन कौन से लफ्ज बताए थे, कब, क्या, क्यों, कहाँ, ठीक है, ये आप लिख, इसमें कौन सा आ रहा है, क्यों, तो ये क्या हो जाएगा, सवालिया, सवालिया। हमने मजेदार बिरयानी, कबाब और गाजर का हलवा खाया। अब ये क्या हो गया, खानों की लिस्ट आ गई। अच्छा जी, अब हम इसमें क्या करेंगे, सत्ता का निशान, ये वाला कहां पर, बिरयानी और कबाब के दरमियान में, गाजर का हलवा, ठीक है, और गाजर का हलवा खाया और आखिर में खत्म। अब मैंने आपको बताया ये वाला साइन खत्मा हम वहां पर लगाते हैं जहां पर हमारी बात खत्म हो जाए, सादा जुमला, ठीक है, जहां पर उसके बाद हमने अभी कुछ और मजीद एक्सप्लेन ना करना हो, बताना ना हो, ठीक है। उसके बाद सत्ता, जहां पर हमें हमारे पास चीजों की लिस्ट हो, किसी भी चीज की लिस्ट हो, दो या दो से ज्यादा चीजें हो, उसमें हम ये वाला सत्ता इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये वाला साइन, ठीक है। उसके बाद सवाल का निशान, जिसमें हमसे कुछ पूछा जा रहा हो या हम खुद से कुछ पूछ रहे हो, ये काम आपने बुक पर ही करना है। यहाँ पर रेड कलर पेंसिल के साथ आपने ये सारे इस तरह से साइन लगाने हैं जहां जहां मैंने लगाए हैं, ठीक है।